हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन के आईयूपीएसी नाम के बारे में। आईयूपीएसी नाम क्या है, इसको हम डिटेल में आज हम समझने वाले हैं। जिसको आईयूपीएसी नाम बिल्कुल भी नहीं आता, आज की इस वीडियो में आपको मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको आईयूपीएसी नाम आज के बाद आने लगेगा। यानी वीडियो के पहली वीडियो मेरे देखिए, इसके बाद आपको आईयूपीएसी नाम दोबारा पढ़ने की जरूरत कहीं से नहीं पड़ेगी। मैं 2-3 वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गवाए। कार्बन के आईयूपीएसी नाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको पहले बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको हमेशा याद रखनी है। उसके बाद हम सारे सवाल को एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि कार्बन की संख्या को, कार्बन की संख्या, इसको आप कॉपी में नोट भी करना। कार्बन की संख्या, अगर एक कार्बन है, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो आपको लिखना है मेथ। कार्बन की संख्या 1 है तो आपको लिखना है मेथ। अगर 2 कार्बन है तो आपको लिखना है एथ। क्या लिखना है? एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो आपको लिखना है प्रोप। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो आपको लिखना है ब्यूट। अगर यहीं पे कार्बन की संख्या 5 है तो आपको लिखना है, कार्बन की संख्या 5 है तो आपको लिखना है पेंट, पेंट। और कार्बन की संख्या अगर यहीं पे 6 है तो आपको लिखना है हेक्स। क्या लिखना है? हेक्स। अगर यहाँ कार्बन की संख्या 7 है तो आपको लिखना है हेप्ट। कार्बन की संख्या 7 है तो आपको लिखना है हेप्ट। कार्बन की संख्या यदि 8 है तो यहाँ पे लिखना है ऑक्ट। क्या लिखना है? ऑक्ट। अगर यहीं पे कार्बन की संख्या 9 है तो यहीं पे आपको लिखना है नॉन। और यहीं अगर कार्बन की संख्या 10 है, यानी कि 10 कार्बन है, तो उसको लिखना है डेक। मैं आपको सिर्फ अभी 10 तक ही बताता हूँ, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी में लिख लेना। एक कार्बन है तो मेथ, एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, और 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डेक। लेकिन आप पहली बार यदि पढ़ रहे होंगे तो आप सोचेंगे ये है क्या चीज़। तो इसको हम अभी अप्लाई करने वाले हैं जस्ट, बस सिर्फ मुझे 2 मिनट और दीजिए। एक चीज़ और आपको बताना जरूरी है कि हम इसमें बॉन्ड समझते हैं क्या होता है। बॉन्ड, तो अगर बॉन्ड जो है, अगर यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है, कितने कार्बन हो गए? 2। तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसके नीचे में लिख देते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये होता है एन। क्या होता है? एन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम बोलते हैं एन। अगर यहीं पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो हम बोलते हैं इन। क्या बोलते हैं? इन। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, कितने? 3 बॉन्ड है, तो यहीं पे इसका नाम देते हैं हम आइन। क्या नाम देते हैं? आइन। ये दोनों आपको याद रखना है। दोनों मतलब कार्बन की संख्या और जो बॉन्ड है। बॉन्ड क्या होता है ये समझते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में जो लकीर होती है इसको हम बॉन्ड बोलते हैं। ये एक चेन से जुड़ा होता है। जैसे आप जैसे 2 चीज़ों, जैसे हमारा ये मार्कर है, अब मार्कर अगर यहाँ पे ऐसे हम आपको दिखाएं तो मार्कर 2 चीज़ों से जुड़ा हुआ है, कैप और ये इसका निचला भाग। तो कैप से और इसका निचला भाग जो लिखने वाला है, इसके दोनों से क्या जुड़ा हुआ है? मार्कर। तो ये एक कार्बन की संख्या भी ऐसे होती है, यानी कार्बन भी ऐसे जुड़ा होता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन से जब जुड़ा होगा तो एक बॉन्ड के सहारे जुड़ा होता है, बॉन्ड उसी को बोलते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन बोलेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन बोलेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? आप सोच रहे होंगे तो 4 बॉन्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब 2 मिनट में मैं आपको ये चीज़ें लिखा दिया, अब जेट से तुरंत ही अप्लाई करते हैं हम मेथड में इसको, मतलब ये सब चीज़ अप्लाई करते हैं कि कहाँ पे कैसे क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जैसे कार्बन मैंने लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया। क्या लिख दिया? सी। अगर मैंने कार्बन सी लिख दिया तो एक चीज़ ध्यान से समझना कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड को ही एब्जॉर्व करता है। कार्बन 4 बॉन्ड से ही जुड़ता है। 4 बॉन्ड कार्बन के पास, मतलब कि अगर 4 बॉन्ड हम कार्बन को दे देते हैं तो ये इसकी बैलेंस पूरी हो जाती है। ठीक है ना? तो आपको समझना है कि कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड से हाइड्रोजन को जोड़ना है। मतलब कार्बन 1 है
तो कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन से जोड़ना है आपको। हाइड्रोजन जब जोड़ेंगे तो बॉन्ड के सहारे जोड़ेंगे, मतलब ये कार्बन है, 4 बॉन्ड लगाते हैं, 1 2 3 4। एक बार फिर समझना, कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड को ही अब्जॉर्ब करता है, तो कार्बन जो है 4 बॉन्ड आपको लगा देना है। कार्बन के पास जितने कार्बन होंगे, 1 कार्बन है तो 4 बॉन्ड वो भी लेगा, 2 कार्बन है तो 4 बॉन्ड वो भी लेगा, ठीक है ना। तो अब 4 बॉन्ड लगा दिए, इसे बॉन्ड बोलते हैं, अभी हमने हमको समझाया। तो 1 2 3 4 बॉन्ड लगा दिया। अब 4 बॉन्ड जब लगा दिया तो इसमें बॉन्ड के साथ कुछ लगेगा भी, तो इसके साथ आपको जोड़ना है H। जब कुछ नहीं मिलेगा तो आपको क्या जोड़ना है, H। तो कार्बन के साथ हमें 4 बॉन्ड लगाने हैं और H के सहारे हमें उसे जोड़ना है। क्लियर है इतनी बात? अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो यहाँ आपको क्या करना है। अब देखिए, तो कार्बन तो यहाँ बीच में 1 था और 4 बॉन्ड लगा दिया और 4 हाइड्रोजन लगा दिया। तो हम अब देखते हैं कार्बन की संख्या को। जस्ट यहाँ पे आते हैं, इन दोनों को अप्लाई करेंगे भी। तो कार्बन की संख्या देखें तो 1 कार्बन होता है तो मेथ होता है, और यहाँ कितने कार्बन है, 1 ही कार्बन है, कार्बन मतलब C। तो 1 कार्बन है तो मेथ होगा। तो सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे, मेथ। क्या बोलेंगे, मेथ। मेथ मतलब 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन होता तो एथ बोलते। तो लिखते हैं मेथ हम, ठीक है ना। 1 कार्बन है तो मेथ हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब उसके बाद देखते हैं बॉन्ड। बॉन्ड हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी होगा, ऐसा नहीं कि उसी के, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी है। एक ही बॉन्ड है, एन लगाएंगे, तो एक बॉन्ड है तो एन, तो मेथ प्लस एन। और इसका जहां का सूत्र बना, तो मेथ प्लस एन संधि विच्छेद आप जानते हैं, तो ये बना मेथेन। ये हो गया सूत्र बताते हैं इसका। तो C कितना है, C 1 है तो C लिख देते हैं। हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 और 4, तो हाइड्रोजन है 4, तो इसका फार्मूला होता है CH4। ये क्लियर है इतनी बात? आई होप आपको ये सूत्र समझ में आया होगा। कैसे किया हमने, एक बार मैं आपको फिर से डिटेल में समझाता हूँ, उसके बाद हम धीरे धीरे अब इसको आगे की ओर ले जाते हैं। तो कार्बन कितने हैं, 1 है, 1 कार्बन है तो मेथ होता है। बॉन्ड देखेंगे कितने हैं तो एन, 1 बॉन्ड है तो एन, तो मेथ प्लस एन हो गया मेथेन। क्लियर है इतनी बात? सूत्र बनाएंगे, कितने C हैं, 1 C है, कितने हाइड्रोजन है गिन लेंगे, 4 हाइड्रोजन, तो CH4 हो गया। CH4 मेथेन गैस होता है, मार्स गैस भी इसे बोलते हैं। याद रखना, CH4 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मार्स गैस CH4, मेथेन गैस CH4। गोबर में जो गोबर गैस जो होती है उसमें से कौन सी गैस निकलती है, मेथेन गैस। गाय जब जुगाली करती है, गाय जब, जैसे कि गाय आपने देखा खाने के बाद, खाना उसका भोजन खत्म हो जाता है तो पेट में से भोजन निकाल के जुगाली करती रहती है, हरदम अपना मुंह जो है चलाती रहती है, तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है, मेथेन गैस। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है कंपटीशन एग्जाम के रिलेटेड से, ठीक है। बढ़ते हैं यहाँ पे, 1 कार्बन अभी दे दिया, अब कार्बन 2 लेते हैं, तो उसको समझते हैं क्या होता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आप इसको सारा नोट करना। अब लेते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ये रहा कार्बन, सॉरी एक सिंगल बॉन्ड से आपको दिखाते हैं। अब मैंने 2 कार्बन लिए इस बार, 1 कार्बन 2 कार्बन, एक सिंगल बॉन्ड से हम इसको दिखाते हैं अभी। तो सिंगल बॉन्ड है तो इस कार्बन को कितने बॉन्ड की जरूरत है, आप बताइए कितने बॉन्ड की जरूरत है, 4 बॉन्ड की, 4 बॉन्ड की है कि नहीं, क्योंकि इस कार्बन को भी 4 चाहिए, इस कार्बन को भी 4 चाहिए। तो इस कार्बन को जब हम 4 लगाएंगे तो 1-2 बॉन्ड पहले से जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं है, तो इसको कितने की जरूरत है अभी, 3 की, क्योंकि उधर से भी तो मानेंगे। तो 1 कार्बन, 1 बॉन्ड यहाँ हो गया। अब जब हम कोई बॉन्ड वगैरह नहीं रहता तो हम हाइड्रोजन से उसे जोड़ते हैं, तो 2 हो गया, 1 2 3 और 4 बॉन्ड हो गया, किसको, इस कार्बन को मिला। अब इसको भी तो 4 मिलना चाहिए, तो 1 तो इसके पहले से लगा है, तो 3 इसको अभी और जरूरत है, 3 इसको अभी और जरूरत है। तो 1 यहाँ से, 1 यहाँ से और 1 ऊपर से लगा देते हैं, 3 बॉन्ड हो गया कंप्लीट। इसको 4 जरूरत है तो 1 2 3 4, इसको 4 जरूरत है तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, किधर से भी गिनो 4 बराबर है, बैलेंस है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब सूत्र लिखना है। तो सूत्र सबसे पहले क्या देखते हैं, कार्बन की संख्या देखेंगे। कार्बन की संख्या सबसे पहले क्या है, कार्बन की संख्या, कितने कार्बन है भैया, 1 2 कार्बन है तो क्या होता है, एथ, 1 कार्बन होगा तो मेथ। इसे आपको रटना है, याद रख लेना है, इन तीनों को भी याद रख लेना है, तब भी ये सवाल ऐसा सवाल होगा, नहीं तो आपसे नहीं होगा। अब ये याद रखने का क्या है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट हेक्स
मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। हो गया। दो कार्बन है तो एथ होता है, तो यहां सबसे पहले लिखेंगे क्या, एथ हो गया। प्लस में दो कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, तो एक कार्बन और एक कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड से हम इसे जोड़ेंगे। आप ऐसा मत गिनना कि 1 2 3 4 5 6 7 7 बॉन्ड है, ऐसा नहीं है। बॉन्ड देखने कार्बन कार्बन के बीच में कितने लगे हैं। कार्बन कार्बन के बीच में जो जो दोनों कार्बन जुड़ा है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन होता है, तो एथ प्लस हो जाएगा एन बराबर हो जाएगा एथेन। क्या हो जाता है, एथेन। ये हो गया। सूत्र कैसे लिखेंगे, सी कितना है 2 है, तो सी कितना है 2, तो C2 हो जाएगा। H कितने हैं गिन डालो, 1 2 3 4 5 6, तो H8 यहाँ पे, तो C4H8 क्या होता है, एथेन होता है। आप इसे भी नोट रखना। अब मुझे लगता है आपको इन दोनों सवालों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि अब कैसे बनेगा। बनाने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया। अब आप जो है 3 कार्बन में लेता हूं और आप उसका आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अभी तुरंत आप लाइक कीजिए, ठीक है ना। बढ़ते हैं 3 कार्बन की ओर। 3 कार्बन पे हम ले चलते हैं आप नाम को आगे। कार्बन की संख्या 3 लेते हैं। ये हो गया 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। 3 कार्बन आपको दिख रहा होगा। अब हम इसको करते हैं बैलेंस, मतलब इसके हम बॉन्ड वगैरह लगाते हैं। बॉन्ड कैसे लगेगा, एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, तो इसको हम एक सिंगल बॉन्ड से पहले इसको सभी को दिखा देते हैं। इस कार्बन के लिए एक बॉन्ड नीचे से लगा देंगे, एक बॉन्ड इधर बगल से लगा देंगे, एक बॉन्ड ऊपर से लगा देंगे। इस कार्बन को 4 बॉन्ड मिला, 1 2 3 4। क्लियर है। इस कार्बन को देखते हैं, तो इस कार्बन को एक बॉन्ड पीछे से आगे से लगा, एक बॉन्ड पीछे से लगा, तो कितने बॉन्ड लगे हैं, 2। कितने की जरूरत है, 2 की। एक नीचे से और एक ऊपर से, ऐसे लगा देंगे हम 2 बॉन्ड। क्लियर है इतनी बात। अब इस कार्बन को कितने बॉन्ड की जरूरत है, एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड ऊपर से, एक बॉन्ड बगल से, तो ये हो गया 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड हो गया। आगे समझते हैं। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, सब कुछ बैलेंस है। अभी देखना ध्यान से, इस कार्बन को 4 चाहिए, 1 2 3 4, इस कार्बन को 4 चाहिए, 1 2 3 4, इस कार्बन को 4 चाहिए, 1 2 3 4, सब कुछ बराबर है, ठीक है। 1 2 3 कार्बन की संख्या देखते हैं। सबसे पहले 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो यहां लिखेंगे सबसे पहले हम प्रोप। क्या लिखते हैं, प्रोप। प्लस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, चाहे यहां हम देखें चाहे यहां देखें, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन शब्द प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा एन। तो इन दोनों से बना प्रोप प्लस एन बराबर प्रोपेन। क्या बना, प्रोपेन। क्लियर है इतनी बात, प्रोपेन बना। अब इसका सूत्र बनाते हैं, बहुत ही आसान सूत्र है, देखना ध्यान से। सी कितने हैं, सी 1 2 3, तो सी 3 है। एच कितने हैं, एच 1 2 3 4 5 6 7 8, तो H8, सॉरी यहाँ H8। ये हो गया प्रोपेन का सूत्र, C3H8। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दीजिएगा, वीडियो लंबी ना हो इसके लिए। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, वीडियो लंबी ना हो इसका भी और भी बहुत सारा भी चीजें हैं जो आपको मैं बताने वाला हूं, जिसमें ब्रोमो जुड़ जाता है, आयोडो जुड़ जाता है, क्लोरो फ्लोरो, इसमें बहुत सारा चीज, एल्कोहल भी आएगा, अभी एल्डिहाइड भी आएगा, कीटोन क्या होता है, सारे हम डिस्कस करने वाले हैं इस भी अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचने वाला है। तो कमेंट बॉक्स से हमें कमेंट करके अपने प्यार जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।